तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एम एस वर्ड पार्ट नंबर 3, ठीक, जिसमें हम टोटल 35 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखने का मजा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है कि पेज के ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं। पेज के सबसे ऊपर वाली पट्टी को क्या कहते हैं? तो पेज के ऊपर वाली पट्टी को कहते हैं आपका टाइटल बार, ठीक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। टाइटल बार में पेज का नाम तथा एप्लीकेशन का नाम दिखाई देता है, ठीक है। तो पेज आप किस नाम से दे रहे हो, एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो सारी चीज़ दिखाई देगी किसमें, आपकी टाइटल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐप लॉन्चिंग एरिया किसे कहा जाता है। तो टास्क बार को आपका ऐप लॉन्चिंग एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक एक्सेस बार कहाँ होता है। तो टाइटल बार की लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है, क्विक एक्सेस बार होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉपी की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस सी, तो सी कीवर्ड है और कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा कॉपी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो पेस्ट की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस बी है, ये थोड़ा सा अलग है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कट की शॉर्टकट की क्या है, तो कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेव की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस एस, ये आपकी सेव की शॉर्टकट की है, यानी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो तरह के सेव होते हैं, एक होता है आपका सेव, ठीक, जिसमें आप कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं, और एक होता है सेव एज, ठीक है, जिसमें आप F12 का यूज करते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आपने कोई चीज़ सेव की और वो एट इज उसी जगह पे सेव हो गई, ठीक है। आपने कोई चीज़ फाइल मैनेजर में सेव की, आपकी फाइल वहीं पे सेव हो गई। लेकिन आप सेव एज के माध्यम से फाइल को किसी भी स्थान पे रीनेम करके दूसरे नाम से चेंज करके भी आप सेव कर सकते हो। यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर होगा सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है। तो सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस और सेव एज के लिए F12 का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडू कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस वाई से आपको रीडू कर सकते हैं। रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है। तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री या एप्टोस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो नोट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नोट्स, इसको हटा दीजिए। जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कैलिब्री तथा नए संस्करण के लिए एप्रोच का यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट साइज का डिफॉल्ट मान क्या होता है। तो ये होता है आपका 11। एमएस वर्ड में जो फॉन्ट साइज होता है उसका डिफॉल्ट 11 होता है। यहाँ पर दिया है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट की अधिकतम सीमा क्या है। तो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट की अधिकतम सीमा है आपकी 72, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर लोवेस्ट पूछे तो 8 से स्टार्ट होता है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में फॉन्ट साइज 8 से लेकर 72 तक उपलब्ध होती है। किसमें, एमएस वर्ड की बात हो रही है अभी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कस्टम फॉन्ट साइज की अधिकतम सीमा क्या है। तो कस्टम फॉन्ट साइज की अधिकतम सीमा 1638, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस इक्वल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओपन की शॉर्टकट की क्या है। तो ओपन की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस ओ है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है। तो सेव एज की शॉर्टकट की आपकी F12 है। न्यू डॉक्यूमेंट्स की शॉर्टकट की क्या है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है। तो प्रिंट की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस पी। एमएस वर्ड से एग्जिट की शॉर्टकट करने क्या, एमएस वर्ड से एग्जिट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो ये है आपके Alt प्लस F4, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी एप्लीकेशन बंद करने के लिए Alt प्लस F4 का हम लोग यूज करते हैं। बुलेट लगाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो बुलेट लगाने की शॉर्टकट की आपकी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। बुलेट लिस्ट बनाने के लिए यह शॉर्टकट की उपयोग होती है।
डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की आपकी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पैराग्राफ को राइट साइड की ओर मूव करने हेतु इसका यूज होता है। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल प्लस एम। ये आपकी इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की, यानी पैराग्राफ को लेफ्ट इंडेंट देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट में ए टू जेड क्या दर्शाता है? तो शॉर्ट में ए टू जेड आपका असेंडिंग ऑर्डर दर्शाता है। जेड टू ए क्या दर्शाता है? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग का डिफॉल्ट मान क्या है? तो लाइन स्पेसिंग का डिफॉल्ट मान है 1.15, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइन अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो ये आपकी कंट्रोल प्लस एल है। टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं और राइट साइड अलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं। तो वही अगला क्वेश्चन है कि राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो ये आपकी है कंट्रोल प्लस आर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है कि कंट्रोल प्लस ई। तो कभी कभी हम लोग ई सेंट्रिक बोलते हैं ना, जैसे दो सर्किल एक दूसरे के ऊपर एक ही सेंटर पॉइंट है तो उसको बोलते हैं ई सेंट्रिक, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ई का मतलब हो जाएगा सेंटर, हम लोग ट्रिक से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। जस्टिफाई अलाइनमेंट का शॉर्टकट की क्या है? तो जस्टिफाइड से ही जस्टिफाई हो गया कि जेड होगा, कंट्रोल प्लस जेड यानी कंट्रोल प्लस जे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट को दोनों किनारों से समान करने के लिए जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। बेसिकली जस्टिफाई का मतलब होता है कि किसी का के लिए भेदभाव नहीं करना, सबको बराबर सम्मान। फाइंड की शॉर्टकट की क्या है? तो फाइंड की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की शॉर्टकट की है। तो एच जैसे हर शॉर्टकट की में आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिल जा रहा है, जैसे कंट्रोल प्लस सी से हम लोग कॉपी कर ले रहे थे, ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट कर ले रहे थे। तो कोई ना कोई शॉर्टकट की ऊपर का कीवर्ड मिल जा रहा था। यहाँ पे लेकिन रिप्लेस का कोई कीवर्ड नहीं मिल रहा है, तो रिप्लेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हटाओ। इसको हटाओ, दूसरे को लाओ। तो हटाओ से हम लोग एच रिलेट कर लेंगे, तो कंट्रोल प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो ऑल से हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। शेडिंग ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो शेडिंग ऑप्शन का यूज होता है बैकग्राउंड कलर देने के लिए। शैडो का मतलब ये तो बैकग्राउंड में कलर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और लास्ट क्वेश्चन है कि बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बॉर्डर ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है? एक सेकेंड। बॉर्डर ऑप्शन का यूज किया जाता है पैराग्राफ के चारों ओर बॉर्डर बनाने हेतु, ठीक है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं शानदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद।